हेलो बच्चों, हमारे चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके जो पेपर हैं वार्षिक परीक्षा, वो आपकी मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर या द्वितीय सप्ताह में आपके वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाले हैं। दिसंबर आपका समाप्त हो गया है, जनवरी फरवरी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, जिसमें से आपकी जो स्कूल चलेगा, जिसमें आप पढ़ने जाओगे, तो लगभग यही मान सकते हैं कि 1.5 महीने या 1 महीना 20 दिन बस। तो जो आपको पढ़ने क्लास मिलेगी, वो क्लास ज़्यादा नहीं होगी, लगभग 30 मिनट या फिर 15 मिनट की ऐसे ही होगी। लेकिन जो हम आपको वीडियो देंगे, केवल 45 दिन का ये डे चलेगा। इन 45 दिनों में आपको पर डे क्लास ज्वाइन करनी है और एक सवाल के कई सवाल लगाने हैं। आपकी किताब का मैचिंग कर कर जितने सवाल बनेंगे जो हम पढ़ाने वाले हैं, उन सभी सवालों को आपको घर पे सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे या कोई महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे या टेस्ट होगा, आपका यूट्यूब चैनल पर ही टेस्ट होगा, तो ऐसी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता रहेगा। ठीक है, तो आज कक्षा 7 का छोटा सा चैप्टर लेके चलते हैं, जिसमें आप आराम से उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं, उसे हम कहते हैं गुणा। ठीक है, गुणा। और कक्षा 7 या कक्षा 6 दोनों क्लास में गुणा के सवाल निर्धारित रूप से दिए गए हैं। तो गुणा के सवाल के प्रकार भी आपके सिंपल गुणा आपको आना चाहिए। जो 7 कक्षा की क्लास है और 7 कक्षा की क्लास है, उन सभी क्लासों का, दोनों क्लास का एक कंपाउंड करके हम देखते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो हम चलते हैं सवाल के, और समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए देखिए। टॉपिक हमारा चल रहा है गुणा। गुणा के प्रकार देखेंगे। टाइप 1। टाइप 1 या तो गुणा के सवाल आपके इस प्रकार से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल गुणा के सवाल है जो आप लगा सकते हैं। चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये तो आपको पता होना चाहिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये सवाल है, सिंपल है, आप लगा सकते हैं। इन सवालों में आप सबसे पहले कार्य करेंगे कि अंकों का पहले गुणा करा लीजिए। 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब बात करते हैं माइनस की, चिन्हों का खेल। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा किसका, प्लस का, जो कि आप जानते हैं प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है। ठीक है, या तो आपको सवाल कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, और इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो इन सवालों में कैसे लगाएंगे। पहला काम है कि अंकों का गुणा करेंगे। जैसे या तो पीछे से गुणा कर लीजिए या तो आगे से गुणा कर लीजिए। गुणा अगर आपके इस रूप में है या इससे एक अधिक और दे दिया जाएगा, मेन पॉइंट है आप आगे से ही प्रारंभ करें, ना कि पीछे से। तो कैसे करेंगे, 2 का गुणा 8 में करिए, दुर्वट 16। और जो ये संख्या बची से उतार लो, से उतार लिया। अब देखेंगे कि सर यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ किसका, प्लस का, यहाँ पे चिन्ह लगा है माइनस का। तो देखा जाए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपका चिन्ह यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। आप क्या करेंगे,
फिर इनका गुणा करा देंगे। कैसे कराएंगे? 3 का 18 के 8 आ जाएगा, हासिल लगा आपका 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 48 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम चिन्हों का खेल देखेंगे कि सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। देखा जाता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये उत्तर यहीं से डाल देंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो होगा पहला सवाल। ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे। पहले हम नॉर्मल सवाल चल रहे हैं जो कि क्लास 6 और क्लास 7 के लिए ये उपयोगी में है। आपकी किताब में इस प्रकार के जितने सवाल हैं उन सवालों का अध्ययन करना है। सवाल आपका इस प्रकार से भी मिल जाएगा, ये इस प्रकार से सवाल दे दिया जाएगा कि इस प्रकार से सवाल लगाइए। ठीक है, देखो पहले हमारे 2 अंक थे, फिर 3 अंक हुए, फिर अब तो 4 अंक है। हमने अभी आपको बताया है कि हमें आगे से हल करना है। कैसे करेंगे? 4 3 12 आ जाएगा। बाकी सभी संख्या को ऐसे ही उतार लीजिए, कुछ ना करिए, उतार लिया। अब क्या करेंगे हम कि माइनस माइनस को चेक करेंगे। पहला काम है अंकों को गुणा करना। अंकों का गुणा कर लिया, बाकी से उतार लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस दिखता नहीं है, ठीक है, प्लस दिखता नहीं है, तो यहाँ पे चिन्ह हम प्लस का नहीं लगाते हैं। आप गुणा फिर करा लीजिए। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, जो बचा है उसे उतार लेंगे। उतार लिया। अब देखेंगे अब किसका काम है? चिन्हों का। यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। और प्लस माइनस क्या होता है? देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे चिन्ह आ गया माइनस का। फिर इनका क्या करा देंगे? गुणा। 8 छंग 48, हासिल कितने के? 4। 8 त्रिक 24, 24 में 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 28। अंकों का क्या हो गया? गुणा करा लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या आएगा। देखो ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। तो ये आपके टाइप 1 के हो गए, जो आपको कुछ इस प्रकार से सवाल मिलेंगे। आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई समस्या? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो कमजोर हैं पढ़ने में। अब चलते हैं टाइप 2 पे। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2, टाइप 2 में आपके सवाल मिल सकते हैं कुछ इस टाइप से। देखिए कैसे मिलेंगे। लिखा होगा 512 गुणते माइनस 38 प्लस, फिर लिखा जाएगा माइनस 38 गुणा, यहाँ पे लिखा होगा 8 और 8 और यहाँ पे कर लेते हैं 4। ये इस प्रकार से लिखा होगा। उचित क्रम से व्यवस्थित करके सॉल्व करिए या हल कीजिए। उचित क्रम से गुणा कीजिएगा, ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा सरल कीजिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे मत करना कि इसका इसमें गुणा कराओ और इसका इसका गुणा कराओ फिर बात को घटाइएगा या जोड़िएगा। ऐसा नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको करना क्या, इन सवालों में देखा जाए तो जो ये संख्या है और ये संख्या है, दोनों एक जैसी लिखी हुई है ना? इसके आगे देखो माइनस है, इसके भी आगे माइनस है। तो ये दोनों क्या ले लीजिए? कॉमन। ये एक पक्ष जो है ये इतना अलग है और ये इतना अलग है, तो इन दोनों में देखा जा रहा है तो माइनस 38 इसमें भी है और माइनस 38 उसमें भी है। तो इन दोनों में से एक को बाहर ले लीजिएगा। ऐसे माइनस 38 को बाहर लिखेंगे। जब हम कोई चीज बाहर लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि इस माइनस 38 का इसमें, इस पक्ष में और इसमें भाग देते हैं माइनस 38 का। यह समझ लीजिएगा कि माइनस 38 को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा देखेंगे, 512 प्लस 428,
जब -38 को बाहर लिख लिया हमने तो बचा क्या, 512 प्लस 428 जोड़ देंगे। -38, 8 2 10 के 0 हासिल लेगा 1, 8 1 9 1 हासिल 10 हासिल लेगा 1, 4 और 5 4 9 1 10 आ जाएगा 1000। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, याद रखना, कोष्टक लिखा हो उसके आगे कोई अंक लिखा हो तो इनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह लगा होता है, इस बात का विशेष ध्यान। तो -38 गुणा 1000 गुणा करा देंगे तो -38 1000, ये इसका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 हो गया। इस प्रकार के सवाल आपको काफी मिलेंगे जो क्लास 7 में उपलब्ध है। ठीक है, और अगर आप क्लास 7 में नहीं हैं तो इस टाइप के सवाल आपके नीचे एक लिंक होगा पीडीएफ का, वहां पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। इसके सवाल आपके जितने होंगे उस टाइप के, उसमें सवाल लिखे होंगे और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, ये तो सवाल एक नॉर्मल सा हो गया। अब एक बात और, ठीक है, देखो कैसे, ये तो टाइप 2 में हो गया, जो कॉमन मिलेगा उसे हम बाहर करेंगे। ठीक है, जो कॉमन संख्या मिलेगी उसे बाहर करेंगे, जो शेष बचेगी उसको हम जोड़ेंगे, या तो घटाने पर होगा या तो जोड़ने पर होगा। देख लीजिए एक सवाल घटाने का भी लिखा होगा, जैसे कि 316 गुणा 48 माइनस 316 गुणते 38, कुछ इस टाइप से इस प्रकार से मिल जाएगा। हमने आपको बताया है कि जो संख्या कॉमन मिलेगी, जो संख्या कॉमन मिले उसे बाहर लिख लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 316 लिखा है, यहाँ पर 316 है, तो ये दो संख्या हैं, तो इनमें से कॉमन हमें को क्या मिला, 316। तो 316 लिखेंगे और 48 माइनस 38 लिख लेंगे, जो संख्या बचेगी घटा लेंगे, क्योंकि घटाने का चिन्ह लगा हुआ तो आ जाएगा यहाँ पे 10, गुणा करा देंगे तो 3160 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस जो दो टॉपिक पढ़ाए टाइप 1 टाइप 2 के, आपके लगभग इस प्रकार के सवाल आपके मैच होने वाले हैं, कम से कम 10। उन सवालों का अभ्यास करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं टाइप 3, ये गुणा के ही सवाल हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान देने की बात है। ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा, आपके सवाल कुछ इस टाइप से लिखे होंगे और 3 लिखा होगा, गुणा लगा होगा, 0 और 0.2 इस प्रकार के सवाल दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसे सॉल्व कीजिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इन सवालों का 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 का गुणा 0 में कराएंगे, 2 का गुणा 0 में कराएंगे। ये तरीका गलत है। हालांकि उत्तर तो ठीक आ जाएगा कि मैच हो जाएगा, सही उत्तर है, लेकिन ये गलत है, गलत है। ठीक है, इसे लगाते कैसे वो देख लो। क्या करेंगे, पहले इसको देखो, फिर इसे देखते हैं। पहले इतना देखेंगे कि 3 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ, इससे दशमलव हटाना है और 3 0 बढ़ा लेंगे, कर लेंगे काम इतना। अब इसमें आते हैं, 2 अंक बाद दशमलव है, हटा दीजिए, 2 0 बढ़ा लीजिए। अब इसे साफ साफ लिखेंगे, क्या बचा, 3 गुणा 2 बटे 3 0 ये है, 2 0 ये है, टोटल हो गया हमारे पास 5 0, एक ये 5 0 हो गया। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, गुणा करा लीजिए, 3 दूनी 6 और जैसा नीचे लिखा है सेम लिख लीजिए। इतना तो आप कर लेंगे, इतना समझ में आ गया। ठीक है, थम्स अप करिएगा अगर समझ में आ रहा तो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने जीरो हैं, 5 जीरो है। तो इस संख्या में जो 6 लिखा है, इसके आगे आपको इस संख्या को मिलाकर और इसके आगे संख्या मिलाकर
टोटल 5 संख्या करनी है, जैसे भी करिए। तो इसमें ना तो आप 1 से लेकर आगे तक की संख्या एक भी नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे केवल 6 लिखा हुआ है, यानी 6 लिखा हुआ है। तो इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। कैसे? 6 लिखा है, लिख लीजिए। एक अंक ये पहले से है, एक अंक ये पहले से है। हमें टोटल 5 अंक चाहिए। एक अंक है, ये दूसरा अंक हो जाएगा, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, ये पांचवा अंक, और यहाँ पे दशमलव फिर 0 लगा लेंगे। बात को समझिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के सारे सवाल अब आगे होने वाले हैं। एक अंक है, एक अंक लिख लेंगे। हमें अंक चाहिए कितने? 1 2 3 4 5 के लिए 5 0, तो 5 अंक ही चाहिए। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 अंक बनाने के लिए हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे लगाएंगे। इसी का एक सवाल और देखते हैं। 0.000012 गुणा 0.0008। अब ये सवाल दिया गया है और इस सवाल को सॉल्व करना है। जैसा अभी हमने बताया, पहले इतने का सॉल्व करेंगे, केवल इतना, ये सिर्फ बाद में। यहाँ पे ऐसे करिएगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 0 बढ़ा लीजिएगा। 5 0 बढ़ गए, इससे हटाएंगे, 3 0 है तो 3 0 बढ़ा लीजिए। 3 अंक थे। समझना, यहाँ पर जितने अंक बाद दशमलव लगेगा उतने ही नीचे 0 बढ़ाने हैं। दशमलव हटाया, 1 2 3 4 5 0, इसलिए 5 है। 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0। 1 2 3 3 अंक है, इसलिए 3 0। अब क्या करेंगे, इसे साफ साफ लिख लो, यानी इन जो दशमलव ने हटाया, जो अंक हैं आपके 12 है गुणा 8 है पूरे बटे, क्योंकि 0, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 0 12, तो हम 0 को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो दशमलव लगा ना कुछ, ये इसको हटा सकते हैं। इसलिए ये दशमलव जब हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ा लिए हमने। अब इनका कार्य यहाँ तक समाप्त हो गया। 3 0 ये थे और 5 0 ये है, टोटल 8 0 हो गए। 8 0 ऐसे लिख लीजिए। 4, ये 4 8 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में करा लीजिए गुणा। 12 8 96 और टोटल 8 0, 4 और ये 4 8। अब देखो, अब 8 अंक बाद आपका दशमलव लगेगा, क्योंकि 8 नीचे 0 है, इसलिए 8 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। तो हमारे पास 2 अंक पहले हैं, 9 और 6। 2 अंक तो पहले मिल गए हमको, और 8 बनाने हैं। 2 अंक हैं 96, 8 बनाने हैं, यानी 6 कम है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 दशमलव 0, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवालों को आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप आराम से लगा सकते हैं, कोई भी संख्या हो। ये 2 अगर समझ गए तो एक अगला सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए, एक सवाल हम देंगे आपको, जैसे कि 0.000015 गुणा 0.003, ये सवाल दिया। अगर आपने सवालों को समझा है तो इस सवाल को आप बहुत समय से, लगभग 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 सवाल ध्यान से समझा है तो ही लगा पाओगे। कैसे? देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। 1 2 3 4 5 0 है, सॉरी 0 नहीं, अंक है। 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा, रफ में लिख लीजिएगा। अगर ध्यान से 2 सवाल समझो तो ही समझ पाओगे। फिर समझिए, 1 2 3 अंक बाद, ठीक, इनको जोड़ो। 5 3 8, याद हो गया, 8। 15 3 45, 15 3 45, और जो ये 8 आपके आए हैं, तो 8 अंक बाद दशमलव आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये हो जाएगा। या तो ऐसे लगाइए, या तो आप क्या कर सकते हैं,
दशमलव को हटा के लगा लेंगे तो भी यही कार्य करेंगे। देखिए कैसे, क्या करेंगे, इसको हटाना है, 1 2 3 4 5 जीरो डालना है, ये 5 जीरो, इसे हटाइए 3 जीरो बढ़ा लीजिए। या तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। साफ साफ लिखेंगे तो 15 गुणते 3 और बटे 5 जीरो ये है और 3 जीरो ये, टोटल 8 जीरो हो गए। 8 जीरो यहाँ पे लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 ते 45 बटे 8 जीरो हो गया। 8 अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव। तो 45 तो ऑलरेडी 2 अंक हमारे हैं, बच्चे 6 अंक, 6 जो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6.0, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारे हो गए दशमलव के सवाल। आप जो आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी आप लगभग 20 सवाल आपकी किताब में मिल सकते हैं। अगर किताब जो PDF हो उसमें होंगे सवाल, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप आपके समाप्त हो गए दशमलव के गुणा और सिंपल। आज का इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं भाग के सवाल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।